नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपनी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। कुछ एक बातचीत बाकी रह गई थी, उसको पढ़ करके विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तर अपन इस क्लास में सोल्व करने पर फोकस ज्यादा करेंगे। कुछ 2, 4, 5 मिनट की छोटी छोटी बातें और बताना रह गई थी, उनको ऊपर बातचीत कर लेते हैं। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं पुनः हृदय के अंतःतल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। कैलाश कालवा, भुवनेश, कान सिंह चौहान, प्रेम कुमावत, हरदेव, शरद, सुशीला, कनक, सभी प्यारे साथियों को एक साथ नमस्कार। देखिएगा मित्रों, राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प की बातचीत कर रहे थे अपन, और राजस्थान के हस्तशिल्प में गुरुजी क्या बच गया था, तो 2-3 बातें बता देता हूं। हालांकि ज्यादा कुछ वो बातें हैं नहीं, वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी आ जाती है, लेकिन फिर भी देखिएगा एक बिंदु अपने को पढ़ना बाकी रह गया था, जटपट्टी। बताओ, एक बिंदु रह गया था, उस बिंदु का नाम क्या है? जटपट्टी। आप कहेंगे जटपट्टी क्या होता है? जटपट्टी का अर्थ होता है मुख्य रूप से जो बकरी के बाल होते हैं, बकरी के बालों को अपने गूंथ करके या बकरी के बालों को अपने काट करके, अपने सूत देखा होगा, ढेरा देखा है क्या किसी ने गांव में? सूत काटते हुए बड़े बुजुर्गों को अपने 2 लकड़ियों उनके ऊपर सूत लगा करके उसको यूं घुमाते रहते हैं और वो ढेरा यानी सूत काटते रहते हैं। उसी प्रकार बकरी के बालों को गूंथ करके जो दरियां बनाई जाती है उसको कहा जाता है जटपट्टी। बताओ क्या कहा जाता है? जटपट्टी। और जटपट्टी का जो मूल संबंध है वो बताओ कहां से है? जसोल से है। जसोल बताओ कहां पर है? बाड़मेर में। जटपट्टी का मूल रूप से संबंध बताओ कहां से है? जटपट्टी का संबंध है जसोल, बाड़मेर। इस जटपट्टी के बारे में बस इतना ध्यान रखना, जीरो ही गंधा वे भाकला, गंधा एवं भाकला जटपट्टी के प्रकार है। जीरो ही गंदा भाकला जटपट्टी के बताओ क्या है? प्रकार है। जटपट्टी के बताओ क्या है? प्रकार। आपसे परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। क्या कहा जाता है कि जीरोही गंदा भाकला क्या है, तो आपको बताना है जटपट्टी के प्रकार। वैसे ही पूछा जाता गद्दर, ड्योडी, गाबा क्या है, तो वो जब अपन वेशभूषा पढ़ेंगे अलग से तब वहां पर आएगा अंगरखी के प्रकार है गद्दर, गाबा, ड्योडी। उसी प्रकार जीरोही गंदा भाकला क्या है, तो आप बताएंगे जटपट्टी के प्रकार है। जटपट्टी का प्रयोग कहां होता? दरियां तो वैसे वस्त्रों की भी बन जाती है, लेकिन बकरी के बालों से दरी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका प्रयोग कहां होता है? तो ध्यान रखना भाई, समुद्री जो नाव होते हैं वो समुद्री नाव हमेशा खारे पानी में चलते रहते हैं, और जब वो खारे पानी में चलते हैं तो खारे पानी के कारण उनके किनारों पर जंग लग जाता है, या लकड़ी के किनारे हो तो वो धीरे धीरे खारे पानी से कटने लग जाते हैं। इस कारण समुद्री जो पोत होते हैं, समुद्री जो नाव होते हैं, समुद्री जो विमान होते हैं, उनके किनारों की रक्षा के लिए बताओ किसका प्रयोग किया जाता है? जटपट्टी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, समुद्री पोतों या समुद्री नावों के लिए, समुद्री नावों के किनारों की रक्षा के लिए, नावों के किनारों की रक्षा के लिए, किनारों की रक्षा के लिए जटपट्टी का प्रयोग होता है। जटपट्टी का प्रयोग होता है।
बस इतना सा ध्यान रखना। और अगर आपसे राजस्थान में पूछ ले कि गोंद कहां का प्रसिद्ध है, तो आप गोंद भी बता सकते हो। राजस्थान में गोंद उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो गोंद उद्योग के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है तो चोहटन। चोहटन बताओ कहां पर आता है? बाड़मेर में आता है। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। बढ़ते हैं आगे। पुनीत माथुर कह रहा है, सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध है, आपने पाली लिखवाया था कल। अर्थ बेटा माथुर पाली के ही प्रसिद्ध है, इसलिए पाली लिखवाया था। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे के सारे फालना पाली के प्रसिद्ध है। हाँ, उर्मी कह रही गुरुजी से पूरा तो करो। अरे उर्मी जी, पूरा तो कब का ही कर देंगे, आप चिंता ही मत करो। लेकिन कुछ बातें जो विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखनी है, सबको समझ में आनी चाहिए, सबको बतानी पड़ती। ओके, डन डना डन डन। तो ये थी भाई अपने राजस्थान की जितनी भी महत्वपूर्ण हस्तशिल्प थे, उन सब के ऊपर एक एक के ऊपर अपने चर्चाएं की थी। अब हस्तशिल्प की चर्चाओं के बाद तीन बातें अपने को और याद रखनी है। और वो तीन बातें याद क्या रखनी है? वो बात ये याद रखनी है, राजस्थान में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु मुख्यतः 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए गए हैं। मुख्यतः, हालांकि छोटे छोटे शिल्प ग्राम और भी बनाए हैं, लेकिन मुख्यतः 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए गए हैं। और वो 3 शिल्प ग्राम जो स्थापित किए गए हैं, वो कहां पर स्थापित किए गए हैं? और पहली बात, ये शिल्प ग्राम होते क्या है? शिल्प ग्राम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऐसे गांव जहां पर शिल्पियों को संपूर्ण व्यवस्थाएं मिले। शिल्पी मतलब है जो हाथ से वस्तु बनाते हैं, उन कलाकारों को जो संपूर्ण व्यवस्थाएं, उनकी वित्तीय व्यवस्था, उनके द्वारा बनाई गई वस्तु को खरीदने बेचने की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं एक शिल्पी को चाहिए, अगर उस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध होती है तो उस गांव को कहते हैं शिल्प गांव। और राजस्थान सरकार के द्वारा 3 शिल्प गांव का जो विकास किया गया है, ताकि शिल्पियों को क्या मिल सके? प्रशिक्षण मिले सके। वो 3 शिल्प ग्राम कौन कौन से हैं गुरुजी? आपको ध्यान रखना है। हवाला शिल्प ग्राम, हवाला शिल्प ग्राम बताओ कहां पर आता है? हवाला शिल्प ग्राम ये है उदयपुर में। हवाला शिल्प ग्राम बताओ कहां पर है? उदयपुर में। नंबर 2 पर ध्यान रखिएगा, पाल शिल्प ग्राम। और ये जो पाल शिल्प ग्राम है, ये बताओ कहां पर है? पाल शिल्प ग्राम जोधपुर में। बताओ कहां पर है? जोधपुर में। और नंबर 3 पर ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र, हालांकि इस केंद्र के बारे में कई बातें हैं, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखो, जवाहर कला केंद्र एक शिल्प ग्राम के रूप में जाना जाता है, जो कि कहां पर है? जयपुर। चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, किस राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, वास्तुकार कौन था, ये सारी बातें स्थापत्य कला में आ जाएगी। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। और नीचे नोट लगा करके एक बिंदु लिख लेना, दरी विकास हेतु, दरी उद्योग के विकास हेतु, दरी उद्योग के विकास हेतु, दरी उद्योग के विकास हेतु उमराव गांव बूंदी में, उमराव गांव बूंदी में शिल्प ग्राम विकसित किया जा रहा। शिल्प ग्राम विकसित यानी दरी उद्योग के लिए। हालांकि 1-2 और है, लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दरी कहां की प्रसिद्ध है? मैंने पहले ही बता दिया था। दरी जो है वो टांकला नागौर, सालावास जोधपुर और लवाण दौसा की प्रसिद्ध है। तोरण कहां का प्रसिद्ध है गुरुजी? तोरण जयपुर का प्रसिद्ध है। तोरण वगैरह ये बातें सारी अच्छे से जानते हो। तोरण दूल्हा 7 बार वार करता, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं।
2 में लिखा हुआ बेटा पाल शिल्प ग्राम जोधपुर। पाल। जूट उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? तो जूट उद्योग धंधे राजस्थान भूगोल में पढ़ोगे ना बेटा आप। फटाफट से उतारो भाई। डन डना डंडन। ममता, लक्ष्मण, सुरेश, ओके गुरुजी, डन डना डंडन। तो ये था भाई झटपटी आज देखा अपन ने जसोल बाड़मेर में, गोंद चोहटन बाड़मेर का, एवं ये राजस्थान के 3 शिल्प ग्राम थे। आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई सारी की सारी जानकारी विधि विधान से समाप्त होती है और आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहां पर राजस्थान की लोक कलाएं एवं राजस्थान की हस्तकलाओं का अध्याय का विधि विधान से समापन होता है। यहां तक सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर सारी बातें सबको अच्छे से क्लियर है तो सारे के सारे फटाफट से ओके लिख दीजिए। उसके बाद अपन विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी जो पिछली परीक्षाओं में हस्तकला के अध्याय से पूछे गए हैं उन एक एक के ऊपर विस्तृत रूप से बातचीत करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और अपने को किस प्रकार से उत्तर देना है, किस प्रकार की सावधानी लिखनी है। तो फटाफट से बता दीजिए यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? करण पूछ रहा छत्ता क्या होता है? छत्ता बारिश से बचने का होता है जो फालना पाली का प्रसिद्ध है। ओके 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 डना डंडन, डना डने डन, सबको क्लियर है। गग्गर नदी के उपनाम। अरे बेटा मैं नदियां थोड़ी पढ़ा रहा हूं, आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो गग्गर नदी? चलो पूछ लिया तो बता देता हूं, लेकिन ये भूगोल का है। आप बीच में एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करोगे, फिर आप कहोगे गुरुजी हमारा उत्तर नहीं दिया। तो गग्गर नदी या कला संस्कृति में कहां से आ गई? गग्गर नदी का उपनाम है द्वेषवती नदी, वैदिक नाम है इसका। सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, हाकरा, नाली, ये सारे गग्गर नदी के नाम है। ओके डन डना डंडन, डन डना डने डन। ठीक है भाई। जीआई टैग कितनी कलाओं को प्राप्त हुआ वो सीधी बातें हैं, वो आपको देख लेना है। अपने जो जीआई टैग की कलाएं हैं वो उद्योग धंधों में आपके साथ के साथ आ जाएगी। तो राजस्थान की 8 जो हस्तशिल्प है उनको जीआई टैग मिल चुका है। थेवा कला उसमें है, ब्लू पोट्री है। अब कोई एक कला नहीं है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से जीआई टैग का प्रश्न नहीं बनता है। 8 कलाओं के नाम याद रखने, कभी उस पर चर्चा कर लेंगे। सर प्लीज पूरा नहीं किया। क्या नहीं किया राजेश जी? सुपरवाइजर में भी पूछे जाते हैं कि हाँ अब आ जाइए, हो जाइए तैयार, हो जाइए तैयार। सबसे पहला प्रश्न उस्ता कला संबंधित है, आरपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में है। हाँ बताइए कौन सा होगा? उस्ता कला संबंधित है। अब ये सारे के सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। उस्ता कला संबंधित है ऑप्शन ए काष्ठ शिल्प से, बे चर्म शिल्प से धातु शिल्प से, और दे मृण शिल्प या इसे आप कह सकते हो मृद शिल्प। अगर आपको उस्ता कला की परिभाषा आती है तो आपको कोई, सर मैं तोरण दुर्ग पूछ रहा हूं बेटा, ऐसी कोई जानकारी है नहीं। प्रश्न करवाओ, प्रश्न ही आ रहे हैं भाई बिल्कुल। हाँ ठीक है। उस्ता कला अधिकांश विद्यार्थी बी, कुछ विद्यार्थी कृष्णा ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। ऐसे कैसे गलत उत्तर दे रहे हैं भाई? अरे उस्ता कला होती क्या है, कितनी बार बताया? ऊंट की खाल पर अथवा बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य। किसका कार्य? सोने की नक्काशी का कार्य उस्ता कला कहलाता। खाल मने चमड़ा, चमड़ा मने चर्म शिल्प, चमड़ा मने चर्म शिल्प। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है उन सब का उत्तर सही और सटीक उत्तर होगा। उस्ता कला किससे संबंधित है? चर्म शिल्प से संबंधित होगा। बिल्कुल सही है, बी होगा। नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला को राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग यानी महिला सुपरवाइजर के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो सीधा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला, बताओ कौन सी कला? कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम,
भारतीय लोक कला मंडल उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड धर्मपाल, आशिक, चेतन, विजय, भुवनेश सोनी, वसीम मोहम्मद, भगवती कंवर, बिल्कुल कविता मीना, सबका सही और सटीक उत्तर आ रहा है भारतीय लोक कला मंडल। और भारतीय लोक कला मंडल है कहां पर? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है, जिसकी स्थापना बताओ कब होती है? 22 फरवरी 1952 को। 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर के अथक प्रयासों से भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की क्या होती है? स्थापना होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। जयपुर में मीनाकारी की कला मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई? यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। हाँ, मेरा भी राइट है, बहुत बढ़िया राकेश गोदारा, राइट ही करना है सबको। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में 22 फरवरी 1952 न केवल कठपुतली को संरक्षण दिया, अपितु किसको दिया था? भवई लोक नाट्य को भी संरक्षित किसने किया था? भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, बताइएगा मीनाकारी की कौन सी कला जो है वो आपके मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम द्वारा खाली जगह लाई गई? बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर। देखते हैं डी। क्या बात है संगीता बिडिया सर, पुनीत, हंसराज, राहुल सेरा, मनीष, बड़े इंटेलिजेंट हो गए आजकल, तो बड़े ही होशियार हो गए। एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं दे रहे हो आप, तो सारे के सारे सही दे रहे हो। हाँ, देना भी नहीं है गलत, गलती से देना भी नहीं है। अगर किसी ने गलत दे दिया तो स्क्रीन से बाहर निकाल लेंगे उसको, स्क्रीन से बाहर निकाल के फिर देखना लाइव क्लास में क्या कर देंगे। तो गलत उत्तर देने से पहले 100 बार सोचना, नहीं आ रहा छोड़ दो। माइनस मार्किंग वाली वैकेंसी में गलत उत्तर देना ही नहीं, जहां 50-50 लगे कि हाँ ये हो सकता है, वहां आप दे सकते हो। तो जयपुर में मीनाकारी की कला मैंने इतना बताया आपको, कहां से लाए थे? लाहौर से लाए थे। बिल्कुल डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिनका भी डी उत्तर आ रहा है उन सब का राइट आंसर है लाहौर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? संगणक परीक्षा 2018। कोमल, मेरा भी नाम लो, सबका नाम आ जाएगा, चिंता मत करो। राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलवर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद। सबसे पहले तो अपने को देखते हैं कौन कौन से बताते हैं। पर्सिया ईरान से आई थी, लेकिन फिर लाहौर से इसे आगे लाया गया था। देखिए कोफ्तागिरी होती क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, कोफ्तागिरी कल ही बताया था मैंने, कोफ्ते की गिरी नहीं होती। बताओ कोफ्तागिरी क्या होती है? फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के लिए उनके हत्थों के ऊपर धातु के बारीक तार लपेट करके, बारीक सूक्ष्म चित्रांकन करके उन हत्थों को आकर्षक दिखाने की कला को बताओ क्या कहा जाता है? कोफ्तागिरी कहा जाता है। तो कोफ्तागिरी में सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, किशन सिंह सी बता रहा है। बिल्कुल जिनका भी उत्तर क्रमांक ए आ रहा है उन सब का सही और सटीक उत्तर होगा अलवर एवं जयपुर। अलवर एवं जयपुर इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। हां बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सब इंस्पेक्टर, पिछले सब इंस्पेक्टर में पुलिस उप निरीक्षक के 2 तारों वाला मैं तो बनगो थानेदार गीत सुना होगा। मैं तो बनगो थानेदार, थानेदार के पेपर में आया था, सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया था। क्या आया था? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताओ। आपने केवल जयपुर बताया था, तो क्या करे कुंदन जी, साथ में अलवर आ गया तो करोगे नहीं? अलवर नाराज हो जाओगे अलवर से। अरे थोड़ा बहुत तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ। अलवर और जयपुर दोनों की प्रसिद्ध है कोफ्तागिरी, दोनों की प्रसिद्ध है। तलवार सुशीला बता रही है अलवर की प्रसिद्ध। अरे तलवार नहीं है अलवर की प्रसिद्ध, तलवार कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। अभी कई विद्यार्थी ये भी गलत कर देंगे, गुरुजी ने तलवार अलवर बताया। अरे तलवार के हत्थे का कार्य बताया मैंने अलवर। तलवार निर्माण का कार्य कहां का प्रसिद्ध है? सिरोही का। ऐसी गलतियां मत कर देना। तो ध्यान रखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ 100% है, मीनाकारी जयपुर 100% है,
टेराकोटा मोलेला, अजरक प्रिंट नहीं है, अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं है, अजरक तो बताओ कहां की है, बाड़मेर की, कपड़े पर दोनों तरफ छपाई का कार्य। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, सी जिनका भी आ रहा उन सब का सही है। पांचवे में सी इज द करेक्ट आंसर। सुरेंद्र कुमार चौधरी रामगंज, क्यों रे सुरेंद्र बेटा डी कैसे बता रहे हो तुम? उत्तर इसका सही और सटीक बताओ कौन सा होगा? सी जोड़ा जो है वो युगम नहीं मिलता है अजरक प्रिंट सांगानेर। नेक्स्ट देखिएगा, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? उद्योग निरीक्षक 2018 किस में पूछा गया है? उद्योग निरीक्षक 2018 में पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया या अलंकृत किया गया? ऑप्शन ए कोप्तागिरी, बे मीनाकारी, से ब्लू पोट्री, दे टेरिकोटा। टेरिकोटा नहीं, ये टेराकोटा है, टेरिकोटा नहीं है, ये बताओ क्या है? टेराकोटा। बताओ किस कला के लिए अलंकृत किया गया था? छठे में सी होगा गुरुजी, छठे में सी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिनका भी सी उत्तर आ रहा है उन सब का गलत है। अरे कितनी बार बताया ब्लू पोट्री नहीं करना है। ब्लू पोट्री के लिए तो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। अरे कितनी बार बताया था, फिर भी गलती कर रहे हैं। ब्लू पोट्री के लिए तो कृपाल सिंह शेखावत है, जिनको 1974 में पद्मश्री दिया गया। या कृपाल सिंह शेखावत लिखा हुआ दिख रहा है क्या? कुदरत सिंह लिखा हुआ है। अरे कुदरत सिंह को 1988 2 कम 90 में 1988 में मीनाकारी के लिए दिया गया था। तो यहां पर मीनाकारी कौन से में दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है। कर रहे हैं सी एक ही नाम रट रखा है पोट्री। अरे पोट्री नहीं है, पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत है। मऊ गांव सिक्कर के रहने वाले थे, जिन्हें ब्लू पोट्री में 25 रंगों के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। इस कारण इन्हें नीली पोट्री का जादूगर भी कहते हैं। भूर सिंह इनके गुरु थे। तो वो तो होगा ही नहीं। विकल्प क्रमांक बताओ कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर 2018 में यह प्रश्न आया था। ठीक है, बढ़ो आगे। जिन्होंने सही किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। समुंदर लहर नाम का लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? यांत्रिकी डिग्री 2016, यानी यूं कह सकता हूं जैन के पेपर में यह प्रश्न आया था। समुंदर लहरिया। जैन के अलावा अगर आप यहां पर लिखना चाहे तो राजस्थान पुलिस में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अरे लेरियो बताया कि नहीं बताया? लेरियो उड़े रे उड़े मारो सतरंगी लेरियो। उस समय मैंने कई लेरिये बताए थे, मोती लेरिये, सतरंगी लेरिया, पंचरंगी लेरिया, समुद्री रंग का लेरिया, ऐसे कई लेरिये बताए थे। बोने गलत हो गयो। अरे बेटा हो गयो तो हो गयो, सॉरी वोरी से काम नहीं चलेगा। परीक्षा में एक बार हो गया मतलब हो गया। 7वां डी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सारे के सारे। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है सबका। जिनका भी उत्तर जयपुर आ रहा है उन सब का सही और सटीक उत्तर होगा समुद्री रंग का लेरिया। राजस्थान में बताओ कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अरे भाई इतना बताया आपको। लेरिया क्या होता है? ऐसा वस्त्र जिस पर यूं तिरछी लाइनिंग की हुई है। ये तिरछी लाइनिंग वाला वस्त्र बताओ क्या कहलाता है? लेहरिया। तिरछी लाइनिंग वाला वस्त्र लेहरिया कहलाता है। सीधा प्रश्न आता है, लेहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। सतरंगी लेहरिया सुजानगढ़ का। पंचरंगी लेहरिया जयपुर का। मोती लेहरिया कहां का प्रसिद्ध है? सीकर का। मोती लेहरिया कहां का है? सीकर का। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, वह स्थान जो अपने मृणशिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। LSA एग्जाम 2018, RAS प्री 2015, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018, यानी 3 परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। RS प्री में पूछा गया था। RS प्री के अलावा LSA यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट, पशुधन सहायक, कंप्यूटर साहब एग्जाम नाम सुना होगा। जब भी गांव में कोई गाय भैंस खराब हो जाती है या कुछ हो जाता है तो कंप्यूटर ने फोन करो भाई, कंपाउंडर ने फोन करो। तो जो LSA यानी पशुधन सहायक जिन्हें अपन बोलते हैं, तो पशुधन सहायक की भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया। कहां का प्रसिद्ध है? बगरू का नहीं। अरे बगरू का तो बगरू प्रिंट
प्रसिद्ध है। और बगरू प्रिंट बताओ कहां की प्रसिद्ध है? बगरू जयपुर की रामकिशोर छिप्पा, जिनको इस कला के लिए 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया था। बस्सी चित्तौड़गढ़, ये तो कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है, ये तो कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा तो प्रिंट का कार्य प्रसिद्ध है। उत्तर बताओ कौन सा होगा? सी होगा, मोलेला गांव। और मोलेला गांव तो बताओ कौन से जिले में आता है? राजसमंद जिले में आता है। मोलेला गांव तो कौन से जिले में आता है? राजसमंद जिले में आता है। तो यहां पर विकल्प क्रमांक सी जो होगा आपका बिल्कुल सही एवं सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से है। बताओ जोधपुर का बादला निम्नलिखित में से क्या है? पुलिस में पूछा गया, यानी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल। बताओ पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? एक प्रसिद्ध व्यंजन है, संगमरमर से बनी कलाकृति है, जस्ते से बनी पानी की बोतल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, 9th में सी बता रहे हैं अधिकांश विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। 9वें का सी उत्तर जो भी बता रहे हैं उन सब का उत्तर बिल्कुल सही है। अरे देखो, जस्ते से बनी पानी की बोतल क्या कहलाती है? बादला। मैंने आपको कितनी बार बताया, बादला में फिर भी कई विद्यार्थी कई बार इस प्रश्न को गलत कर चुके हैं। देखो, 2 बर्तन होते हैं, इधर ध्यान से समझना। एक ये इस प्रकार का पानी का बर्तन है और एक ये इस प्रकार का पानी का बर्तन है। ये पानी का बर्तन, इस पानी के बर्तन को कुंपी कहते हैं और कुंपी राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना, ये कहलाता है बादला। और बादला राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? बादला राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। आप कहेंगे क्या होता है कुंपी और क्या होता है बादला? अगर ये बर्तन जिंक या जस्ता धातु से निर्मित है तो उसको क्या कहेंगे? बादला। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल बताओ क्या है? बादला है। ये जिंक धातु से बनी है। अगर सुबह इसमें ठंडा पानी डाला जाएगा 7 बजे क्लास शुरू होने के समय, और शाम को 10-11 बजे तक जब भी क्लास खत्म होगी, ठंडा डाला है तो पानी ठंडा रहेगा, गर्म डाला है तो बताओ कैसा रहेगा? पानी गर्म रहेगा। इस प्रकार की जिंक या जस्ता धातु से निर्मित जो पानी रखने की बोतल होती है उसको बताओ क्या कहा जाता? बादला। लेकिन इधर ध्यान रखना, ऊंट के बालों से या ऊंट की खाल से, आपने देखा होगा जो व्यक्ति रेवड़ चराते हैं या पशुधन चराने का कार्य करते हैं, वो अपने यहां कंधे पर एक चमड़े की छोटी सी चमड़े की चौकोर बोतल अपने यहां पर लगा करके रखते हैं, जिसे दीबड़ी भी कहा जाता है, जिसे कुंपी भी कहते हैं। कुंपी बताओ क्या है? कुंपी कहां की है? बीकानेर की है। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना। भुवनेश गुरुजी, आपने समुद्री लेरिया शेखावटी को बताया था, फिर जयपुर कैसे? भुवनेश, वीडियो चेक करें पहले का, उसके बाद जाकर के आप देखें। समुद्री रंग का पूरी क्लास को तो समुद्री रंग का लेरिया जयपुर का बताया है, आपने शेखावटी सुना है, तो हो सकता है शेखावटी होगा। समुद्री रंग का लेरिया कहां का बताया? फटाफट कमेंट करके बताना भाई, समुद्री रंग का लेरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, कहां का बताया था? विकल्प क्रमांक सी यहां पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, चंदू जी का गूड़ा तथा बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? ग्राम सेवक 2016, ग्राम सेवक 2016। तनसुख गांव तो मलमल के लिए प्रसिद्ध है बेटा। किसके लिए प्रसिद्ध है? मलमल के लिए प्रसिद्ध है। चंचल मीणा बिल्कुल सही कह रहे हैं, जयपुरी बताया था, जयपुरी बताया था सर, जयपुरी बताया था, जयपुरी बताया था। ओके ओके ओके, जयपुरी बताया था, लेकिन फिर कुछ विद्यार्थियों को अलग सुन ले तो वो ध्यान रखें, जयपुरी बताया था। वीडियो को दोबारा से देख लेना, पता चल जाएगा। जयपुर का ही बताया था सर आपने। ओके ओके, मुझे पता है, जयपुर का ही बताया था। चंदू जी का गूड़ा तथा बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? कांच की सामग्री निर्माण के लिए, कृषि उपकरण निर्माण के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए, या खेल सामग्री निर्माण के लिए? ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था।
देखिएगा इन प्रश्नों में मैंने कुछ विकल्प जरूर चेंज किए, लेकिन प्रश्न वही है जो ग्राम सेवक में आया था। इसमें 2 विकल्प मैंने जानबूझकर चेंज कर दिए थे। तो बताओ कौन सा होगा? सी होगा, सी होगा, सी होगा। हाँ, जयपुरी बताया था बेटा नवीन सिंह, बिल्कुल सही बता रहे हो वहां पे। हाँ, यहां पर तीर कमान निर्माण जहां पर भी होगा वो सबका सही और सटीक उत्तर होगा। मैंने इतना बताया था आपको, पर्स बेल्ट व तीर कमान के निर्माण के लिए चंदू जी का गुड़ा और बॉडी गामा बांसवाड़ा विख्यात है। बॉडी गामा बांसवाड़ा क्या है? विख्यात है। तो विकल्प क्रमांक सी जो है इसका बिल्कुल सही एवं सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी टोंक, से जोधपुर और दे जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? आरपीएससी एलडीसी 2016, बताइएगा कौन सा होगा? यहां पर देखना है, जैसलमेर, टोंक, जोधपुर या जयपुर। बड़ा अच्छा है। हाँ, टोंक टोंक, अरे वाह। 11वें में यहां पर कुछ विद्यार्थी गलत करेंगे, कुछ 11वें में बी बताएंगे, कुछ 11वें में सी बताएंगे, कुछ 11वें में बी 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 सी, यहां पर मात खा रहे हैं। अरे भाई, कितनी बार बताया था, जो दरी उद्योग है वो दरी उद्योग राजस्थान में 3 जगह का प्रमुख केंद्रित है। एक तो है टांकला। टांकला बताओ कहां पर है? नागौर में। टांकला बताओ कहां पर है? नागौर में। टांकला नागौर कहीं विकल्प में दिख रहा है? नहीं। तो गुरुजी फिर आपने दूसरा बताया था सालावास। सालावास कहां पर है? जोधपुर में। और तीसरा आपने बताया था लवाण। लवाण कहां पर है? दौसा में। लवाण बताओ कहां पर है? दौसा में। तो नागौर, जोधपुर और दौसा में से कौन सा दिख रहा है आपको? जोधपुर दिख रहा है। तो फिर सीधा सा उत्तर बताओ कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो भी जोधपुर कर रहे हैं उन सब का सही उत्तर होगा। अरे, नमदे वे गलीचों के लिए बताओ कौन सा स्थान है? नमदे वे गलीचे, इनके लिए जो विख्यात स्थान है वो है टोंक और टोंक के अलावा जयपुर। ध्यान रखना, नमदे गलीचों के लिए आपका प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टोंक। टोंक बताओ कहां पर पड़ता है? राजस्थान। टोंक के नमदे वे गलीचे विख्यात है। बिल्कुल सही है, सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध है? जेईएन मैकेनिकल नॉन टीएसपी 2014। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कुचामनी ख्याल के लिए, टुकड़ी निर्माण के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको याद है तो मैंने आपको कल कुछ बातें लिखवाई थी और उसमें एक गांव लिखवाया था बू नरावता। यह गांव का पूरा नाम है बू नरावता गांव। ये बू नरावता गांव बताओ कौन से जिले में आता है? नागौर जिले में। और बू नरावता गांव नागौर किसके लिए विख्यात है? बू नरावता गांव किसके लिए विख्यात है? तो यहां पर कुचामनी ख्याल के लिए नहीं। कुचामनी ख्याल कुचामन नागौर की प्रसिद्ध है, जिसके प्रवर्तक यानी रचयिता जो है वो लच्छी राम जी है। लच्छी राम जी बूढ़सू गांव के रहने वाले थे। बूढ़सू गांव बताओ कहां पर है? नागौर में है। बूढ़सू गांव बताओ कहां पर है? नागौर में है। टुकड़ी निर्माण के लिए नहीं, मिट्टी के खिलौनों के लिए तो अपने आप ही आप कहेंगे गुरुजी आपने तो मिट्टी के खिलौने लिखवाए ही नहीं, आपने तो मोड़ लिखवाए थे। आपने तो क्या लिखवाए थे? मोड़। अरे भाई, मोड़ भी किसका बनता है? मिट्टी का। कुल मिलाकर के ये गांव किसके लिए विख्यात है? मिट्टी के बर्तनों के लिए। मैंने कल आपको बताया था मोड़ कहां की विख्यात है। मोड़ मने जो पानी रखने की मटकी होती है, उस पानी रखने की मटकी का 50 गुना बड़ा जो पात्र होता है उसको मोड़ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मोड़ कहा जाता। और मोड़ कहां का प्रसिद्ध है? बू नरावता। तो बू नरावता मोड़ किससे बनती है? मृदा से। और मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के खिलौने ही यहां पर दिख रहा है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, मारवाड़ में दामनी क्या है? बताया है मारवाड़ में दामनी। फटाफट बता दीजिए।
देखते हैं पगड़ी करवा दी क्या, पगड़ी वेश उसमें आएगा। जी सर, डन डन डन, जी सर डन। मिट्टी के बर्तन ए बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। भुवनेश गुरुजी आप गलत करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं भुवनेश? हाँ, ए मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है। दामनी बताओ किसका प्रकार है? ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक बताओ क्या है प्रकार? अरे 13वें में ए, बिल्कुल। सोनिया तो कह रही पता ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता तो, लेकिन दामनी मारवाड़ में ओढ़ने का क्या है प्रकार? सर जी डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्या? कौन से प्रश्न में नहीं हो सकता डी बेटा? पीछे वाले में। उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता। मिट्टी के खिलौने ही होंगे। मिट्टी के क्या होगा? खिलौने ही होगा। 13वें में ए। नेक्स्ट, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध क्या है? जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है। बताओ क्या है भाई गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। फटाफट से बताइए गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बताया था गला फाड़ फाड़ करके नमदे और गलीचे, नमदे और गलीचे बताए थे क्या? मैंने दोनों में लिखवाते समय यह भी कहा था, मैंने लिखवाते समय यह भी कहा था कि आपको पहले कौन सा आएगा तो कौन सा करना है, कौन सा आएगा तो कौन सा नहीं करना है। यहां पर कुछ बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। मैंने कहा अगर नमदे आए तो आपको लिखना है टोंक जयपुर। मान लीजिए नमदे कहां के प्रसिद्ध है और पूछ ले और टोंक और जयपुर दोनों विकल्प में है, तो पहले कौन सा करना है? टोंक। और गलीचे पूछ ले केवल तो जयपुर और टोंक करना है। अगर दोनों विकल्प में है तो पहले कौन सा करना है? जयपुर करना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है विकल्प क्रमांक बी, विकल्प क्रमांक बी जयपुर इसका बिल्कुल सही एवं सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहां किया जाता है? आरपीएससी एलडीसी 2011। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहां किया जाता है? जालरा पाटन झालावाड़, बालोतरा बाड़मेर, सांगानेर जयपुर या मंडोर? मंडोर कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो बताओ कहां किया जाता है? जालरा पाटन कहां हो गया? झालावाड़ में हो गया। बालोतरा कहां है? बालोतरा बाड़मेर में हो गया। सांगानेर कहां है? सांगानेर जयपुर में हो गया। और मंडोर कहां है? मंडोर जोधपुर में हो गया। मंडोर बताओ कहां हो गया? जोधपुर में हो गया। तो बताओ हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहां किया जाता है? देखते हैं डी, बी, सी या अलग अलग लोग बता रहे हैं। कुछ ए बता रहे हैं, अधिकांश विद्यार्थी सी बता रहे हैं। मंजूर सिहाग, सुगन, रामदयाल चौहान, बिल्कुल चौहान साहब आप सही बता रहे हैं। विकल्प क्रमांक सी जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अरे कितनी बार बताया था भाई, कागज उद्योग या कागज कार्य हेतु राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध? कागज कार्य हेतु राजस्थान का कौन सा कार्य प्रसिद्ध है? सांगानेर। सांगानेर कहां होगा? जयपुर में होगा। और यह भी बताया था पान्ने। बताओ पान्ने बताया कि नहीं बताया था? मैंने कहा नट बोल्ट खोलने वाले पान्ने नहीं। अपन घर पर पूजा के लिए लक्ष्मी जी का पाना लाते हैं, गणेश जी के पाने लाते हैं, तो वो कागज के ऊपर देवी देवताओं का चित्रांकन करना बताओ क्या कहलाता है? पाने कहलाता है। और साथ के साथ ये भी बताया एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल भी सांगानेर में है। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान ये भी बताओ कहां पर है? सांगानेर में है। तो विकल्प क्रमांक सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नोट लगाकर लिखवाया मैंने नीचे। मैंने कहा कि अगर सीधा पूछ ले कि मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तब आपको बताना है कि यह शहर प्रसिद्ध है। फिर मैंने बताया काले पत्थर की मूर्ति, पीले पत्थर की मूर्ति, अपने भवन निर्माण के लिए मूर्ति, मूर्ति पर बारीक चित्रांकन कहां का प्रसिद्ध है, इमारत निर्माण के लिए मैंने आपको सिकंदरा दोसा बताया था। तो ये सारी की सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। कागज के पात्र जिसमें सूखी मिठाई रखी जाती है, मतलब कागज के पात्र जिसमें सूखी मिठाई रखी जाती है। मोनू राजपूत में समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप भाषा चेंज करके सरल भाषा में लिखिएगा। ठीक है, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए सीधा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जयपुर,
राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये प्रश्न किस में आया? एलडीसी 2011 वाली जो एलडीसी थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और मूर्ति कला के कारीगर वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक कारुक होता है, एक चेजारा होता है, इसके अलावा अपने जो गुजरात से कारीगर आए हैं उन्हें सोमपुर कहा जाता है। तो यहां पर सी उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? राजस्थान पीएसआई परीक्षा, हालांकि एग्जाम 2011 में हुआ था पीएसआई का, लेकिन विज्ञप्ति 2010 की थी। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? सवाई राम सिंह के काल में, सवाई माधो सिंह के काल में, सवाई ईश्वरी सिंह के काल में, या सवाई प्रताप सिंह के काल में? ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके काल में होता है? सीधा सा प्रश्न है भाई, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री मूल रूप से ये कला कहां की थी? पर्सिया की थी। पर्सिया तो कहां पर है? ईरान में है। इसे लाहौर तक कौन लाए थे? अकबर लाए थे। लाहौर से इसे जयपुर कौन लेकर आए थे? लाहौर से इसे जयपुर लेकर आए थे मान सिंह प्रथम। लेकिन फिर मैंने बताया था, कालू व चूड़ामन, कालू व चूड़ामन नामक दो कलाकारों को भोला कुमार के पास प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है दिल्ली, और वहां से वो कालू और चूड़ामन इस ब्लू पोट्री का कार्य सीख करके पुणे जयपुर आते हैं और जयपुर में आकर इस कला का विकास करते हैं। तो उसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा? सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में ब्लू पोट्री अपनी चरम विकास पर थी, चरम सीमा पर थी। इस कारण इनका काल, इस कला का कौन सा काल कहलाता है? इस कला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो जिन्होंने भी उत्तर क्रमांक ए बताया है उन सब का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है। फेमस याद करने की ट्रिक बताइए। अरे फेमस याद करने की कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक व्रिक या नहीं है, ट्रिक से काम नहीं चलता परीक्षा में गुरुजी, सीधा सीधा सही है। ओके ओके, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। कोई एक दो चीज हो तो ट्रिक होती है। कोई 10वीं 12वीं की परीक्षा में आप थोड़ी बैठते हो जो वहां पर ट्रिकें काम कर जाएगी। और ट्रिकें काम करने वाला जमाना 2010 से पहले था। अब सीधा प्रश्न ऐसे नहीं आता, ये तो बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ध्यान रखो, अजरक प्रिंट का संबंध है जयपुर से, जयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से, अपने राजसमंद से। आरपीएससी एलडीसी 2016 सेकेंड ग्रेड टेक्निकल, सेकेंड ग्रेड टीचर है ये भाई, सेकेंड ग्रेड टीचर हिंदी 2010 से। एलएसए एग्जाम 2018 से। आरएएस आरटीएस 2007 से। एएसआई सीआईडी 2002 में। देखो कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। अजरक प्रिंट का संबंध है किस किस में? आरपीएससी एलडीसी में, सेकेंड ग्रेड टीचर हिंदी में, एलएसए यानी पशुधन सहायक में, आरएस 2007 में, और एएसआई सीआईडी 2002 में। देखिएगा कौन सही बता रहा है। ध्यान रखना, जब ये एलएसए में प्रश्न आया था 2018 में, उस समय बालोतरा भी ऑप्शन में था और बालोतरा को सही माना गया था। वैसे जिला तो बाड़मेर ही है, लेकिन अगर बालोतरा और बाड़मेर दोनों विकल्प में आते हैं तो बालोतरा को विशेष रूप से ध्यान रखना है। विकल्प क्रमांक सी जो होगा यहां पर बिल्कुल सही एवं सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। बिल्कुल सी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सारे के सारे सही बता रहे हैं। मीनू प्रजापत, अमन पाटीदार, अनुराग, योगेश सोनी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजकल तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, यूं होशियार लग रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे प्रश्न सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। नेक्स्ट, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है? आरएस आरटीएस 2003। राजसमंद, जयपुर, नागौर या अजमेर? बताइए संगमरमर की मूर्तियां कहां बनती है? बालोतरा, बाड़मेर, बिल्कुल। मलिर अजरक दोनों, हाँ बाड़मेर की हो गई, बहुत बढ़िया महेंद्र सिंह जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ आगे बढ़ते हैं भाई। संगमरमर की मूर्तियां देखो, सबसे पहले सफेद संगमरमर राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है?
सफेद संगमरमर, संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है भाई? मकराना का। बताओ कहां का प्रसिद्ध है? मकराना। और मकराना कहां पर है? नागौर। जिस संगमरमर की बड़ी खूबसूरती है, ताजमहल जिससे बना हुआ है, अपने मकराना डूंगरी का मार्बल जो होता विश्व विख्यात है, अगर ओरिजिनल है तो। बिल्कुल। यहां पर कौन कौन बता रहा है? ए, बी, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी यहां पर बी बता रहे हैं, कुछ एक विद्यार्थी सी बता रहे हैं। अरे संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर जयपुर के अलावा गांव दे देते तो किशोरी गांव, अलवर वगैरह वहां की हो जाती, लेकिन सही और सटीक उत्तर जो होगा वो विकल्प क्रमांक बी होगा। विकल्प क्रमांक बी होगा। बीच बीच में एक कमेंट काफी देर से आ रहा विद्यार्थियों का, गुरुजी कोरोना की फड़। अरे मैंने 5 दिन हो गए आपको दिए वे कोरोना की फड़ होमवर्क के लिए, अगर आप ये एक भी नहीं ढूंढ सकते तो बहुत ही विडंबना की बात है। एक प्रश्न तो कम से कम ढूंढ लो। 5 दिन पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कोरोना की फड़ कहां की है, उसमें भी अब अगर ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। कहां की प्रसिद्ध है, सबको ढूंढ लेना चाहिए था, फिर भी नहीं ढूंढ पाए हैं तो मैं बताना ही पड़ेगा, मुझे तो बताना। और मैंने तो हालांकि पहले कई सार्वजनिक क्लासों में, यूट्यूब पर भी कोरोना की फड़, ऐप में भी, ऑफलाइन क्लासेज में सब रंगे बता रखी है, लेकिन मैंने सोचा क्या पता कहीं ना कहीं से आप ढूंढ लोगे। लेकिन देखते हैं। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर। नेक्स्ट, तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? आरएएस आरटीएस 2008, सेकंड ग्रेड 2011। तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा राजपूत जाति की महिलाओं में, गुर्जर जाति की महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में या जाट जाति की महिलाओं में तारा भांत की ओढ़नी। जयपुरिया जाई जो तारा भांतरी चुन्नड़ जाई जो, गीत सुना होगा, हो मारे तारा भांतरी चुन्नड़े जाई जो। तो ये तारा भांत की कहां पर है? हाँ सर आपने बताया था यूट्यूब पर, लेकिन मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं, भूल गया तो। हाँ नेक्स्ट, 20वें में सी। बहुत बढ़िया, सही और सटीक उत्तर आ रहा है 20वें में सी, आदिवासी महिलाओं के। अरे मैंने आपको क्या बताया था? केरी भांत पूछ ले, तारा भांत तो कम ही पूछते हैं, केरी भांत ज्यादा पूछते हैं। तारा भांत पूछ ले। तारा भांत के अलावा अगर आपसे पूछ ले जवारा भांत, बताओ कौन सा भांत है? जवारा भांत। तो ये जो भांत की ओढ़नियां, इनका संबंध मूलतः मीणा जाति की महिलाओं से होता है। एक ओढ़नी अलग है जिसका नाम है पावली भांत की ओढ़नी। बताओ कौन सी ओढ़नी है? पावली भांत की ओढ़नी, जिसको अपन कटकी कहते हैं। ये अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है। ये किसकी ओढ़नी है? अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। बताओ कौन सी होती है भाई? ये पावली बांध की ओढ़नी, जिसे क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। यहां पर विकल्प क्रमांक सी जिनका भी उत्तर होगा उन सब का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सुजानगढ़। सुजानगढ़ बताओ कहां पर आता है भाई? सुजानगढ़ हो गया आपका चूरू में। सुजानगढ़ बताओ कहां पर है? चूरू में। क्या सुजानगढ़ का प्रसिद्ध है? नेक्स्ट, बालोतरा। और बालोतरा बताओ कहां पर हो गया भाई? बाड़मेर में। बालोतरा बताओ कहां पर हो गया? बाड़मेर में। बगरू। बगरू बताओ कहां है? जेपीआर यानी जयपुर। और चौथ का बरवाड़ा एसएम यानी सवाई माधोपुर। एसएम यानी सवाई माधोपुर, जहां चौथ माता का मंदिर है जो कंजर जाति की आराध्य देवी है। यहां पर सही और सटीक उत्तर बता रहे हैं कविता मीणा, सतीश गुर्जर, प्रवीण सिक्कर, योगेश सोनी। बिल्कुल सबका सही और सटीक उत्तर आ रहा है बगरू जयपुर। इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो बताओ कौन सा होगा? बगरू। और बगरू कहां पर है? जयपुर। अरे बताया था पुपुल जयकर के परिवार ने इस प्रिंट को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था, और इसी प्रिंट का बेल बूंटों की छपाई के लिए तो विख्यात है ही है। साथ के साथ मैंने ये बताया कि इस प्रिंट को जो पद्मश्री प्राप्त कलाकार है उनका नाम बताओ इस प्रिंट के लिए? रामकिशोर छिप्पा है, जिनको वर्ष 2009 में बताओ क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। किस छपाई के लिए? बगरू प्रिंट यानी बगरू प्रिंट के आकर्षक कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था आपका रामकिशोर छिप्पा को पद्मश्री 2009 में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सब है। अच्छा, ये हालांकि वेशभूषा का प्रश्न है, ये हालांकि वेशभूषा का बताओ क्या है प्रश्न है, लेकिन बीच में आ ही गया है तो इसको भी सोल्व कर लेना है। हालांकि ये जब वेशभूषाएं राजस्थान की पढ़ेंगे तब उसके अंतर्गत आता है। पावली बांध वापस बताओ। अरे पावली बांध का अर्थ है अविवाहित कन्याओं की बेटा। आदिवासी जो अविवाहित कन्याएं होती है वो ओढ़नी ओढ़ती है, जिसको कटकी या पावली बांध की ओढ़नी कहा जाता है। आरपी बिल्कुल क्लियर है। आरपी बता दिया आपको, पावली बांध अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सब है। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां, राजपूताना में प्रचलित सिक्के, राजस्थानी पुरुषों की पोशाक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ सही और सटीक उत्तर क्या होगा। पगड़ियों की शैलियां हैं, पोशाक मत कर देना। पोशाक तो शरीर पर पहनी जाती है, ये बांधने की एक स्टाइल होती है। पगड़ी तो वही होती है, लेकिन कोई विजयशाही स्टाइल में पगड़ी बांधता, कोई उदयशाही, यानी जिस प्रकार से विजय सिंह जी बांधते थे वो विजयशाही, उदय सिंह जी बांधते थे वो उदयशाही। तो ये पगड़ियों की शैलियां हैं। विकल्प क्रमांक 1 आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अनिल सिंह बी बता रहा है। अरे सिक्के नहीं है, ध्यान रखना। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सब है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं, ध्यान रखना। हां, केवल और केवल अगर अमरशाही और विजयशाही लिखा हुआ आता तो आप लिख देते सिक्के, लेकिन यहां पर पगड़ियों की शैलियां सबसे पहले करना। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें 2 उत्तर भी सही हो सकते हैं, लेकिन वहां पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, स्मार्ट ब्रेन का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के अपन मेरिट में रहते हैं। अरे भाई, परीक्षा में 20 प्रश्न आते हैं तो उसमें से 12 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो हर विद्यार्थी करके आता है। डिफरेंस कहां रहता है? उन 8 प्रश्नों में। हो सकता है उनमें 2 ऑप्शन भी सही हो, लेकिन उन 2 ऑप्शनों में तत्काल रूप से अपने को कॉमन सेंस लगाना पड़ता कि कौन सा ज्यादा सही होगा। तो ध्यान रखना, कौन सा ज्यादा सही होगा। राजस्थानी पगड़ियों की क्या होगी? शैलियां। ठीक है। जाजम छपाई का संबंध कहां से है? जाजम छपाई का संबंध कांस्टेबल में पूछा गया। कांस्टेबल में पूछा गया कि जाजम छपाई का संबंध कहां है। सरारा क्या है? पूनम पूछ रहे हैं। सिक्के नहीं होंगे क्या दिनेश? नहीं बेटा, देख सिक्के भी अगर उदयशाही, केवल अमरशाही, विजयशाही होता तो सिक्के हो जाता। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि सटीक उत्तर सबसे ज्यादा कौन सा होगा। ठीक है। क्या पूछ रहे थे बीच में? कमेंट आ रहा है क्या मेरा? मोनिका भट्टी, मेरा कोई कमेंट नहीं देखते सर? देखते ना मोनिका जी, आपका क्यों नहीं देखते? सबका कमेंट देखते हैं। हाँ, आ जाओ भाई। जाजम छपाई का संबंध है सवाई माधोपुर से, बाड़मेर से, जयपुर से या चित्तौड़गढ़ से। कई बार बताया जा चुका है कि आजम प्रिंट का नाम है आजम, प्रिंट का नाम है जाजम और प्रिंट का नाम है दाबू। ये तीनों की तीनों बताओ कहां की प्रसिद्ध है? ये तीनों की तीनों प्रिंट प्रसिद्ध है छिप्पों का आकोला। और छिप्पों का आकोला बताओ राजस्थान में कहां आता है? छिप्पों का आकोला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। छिप्पों का आकोला राजस्थान में कहां? चित्तौड़गढ़ में। तो यहां पर विकल्प क्रमांक जो सी होगा वो आपका बिल्कुल सॉरी, विकल्प क्रमांक जो डी होगा वो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। बहुत बढ़िया अनिल सिंह जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, प्रदीप कुमार चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। मोहन, सुगन, अनिता मीना, सबका सही और सटीक उत्तर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अब देखना आएगा मजा, क्योंकि बस शब्द थोड़ा सा चेंज हुआ है और इसमें कई विद्यार्थी फिर गलती करके आएंगे। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है पटवार 2011। कोटा, जयपुर, अलवर, बीकानेर। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा होगा? हाँ, तो देखते हैं भाई, कागजी टेराकोटा के लिए ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे कागजी टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा
क्या होता है? मिट्टी से बर्तन बनाने की कला टेराकोटा कहलाती, और कागज जितने पतले बर्तन बनाने की कला कागज ही टेराकोटा। और मैंने आपको कितनी बार बताया रे, डबल कट वर्क पोट्री या डबल कट पोट्री या डबल वर्क पोट्री या कागजी पोट्री राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? अलवर। अब थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे तो गलत तो होना ही है, गलत तो होना ही है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कई विद्यार्थी बता रहे हैं कि कागज का नाम आते ही तो सांगानेर करना। अरे कागज की पोट्री, कागज का टेराकोटा कहां का है? अलवर का है। कहां का है? अलवर का है। कई विद्यार्थी इसमें गलत उत्तर दे रहे हैं। जयपुर कर रहे हैं, देखो प्रियंका कर रही है। अरे इसका सही और सटीक उत्तर होगा विकल्प क्रमांक सी। इसका सही और सटीक उत्तर बताओ कौन सा होगा? विकल्प क्रमांक सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग। देखो इतना सरल प्रश्न अगर आप गलत कर दोगे तो गुस्सा बड़ा खतरनाक आएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल सरल प्रश्न है और नहीं बताया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो बता रखा है कागजी टेराकोटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पित्तल पर मीनाकारी, बताओ कहां की मीनाकारी? पित्तल पर मीनाकारी की कला का संबंध है उदयपुर राजसमंद से, सवाई माधोपुर एवं टोंक से, जोधपुर एवं बाड़मेर से, जयपुर एवं अलवर से। टीआरए 1998 टीआरए के एग्जाम में पूछा गया था 1998 में। सर डरा दिया? नहीं। ओके या हाँ सी बहुत बढ़िया। सी सरिता सी बता रही है पित्तल पर मीनाकारी का संबंध है उदयपुर एवं राजसमंद से, सवाई माधोपुर जोधपुर से, जोधपुर बाड़मेर से, जयपुर एवं अलवर से। सीधा प्रश्न है। मैंने आपको मीनाकारी बताया, फिर मीनाकारी को दो भागों में बांटा। मैंने क्या कहा कि एक तो होती है पित्तल पर मीनाकारी जिसे अपन कहते हैं मुरादाबादी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध? अलवर की। और एक मैंने आपको बताया था चांदी पर मीनाकारी क्या कहलाती है? तारकसी। और तारकसी प्रसिद्ध होती है नाथद्वारा राजसमंद की। तो अलवर कहां पर दिख रहा है? अलवर ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसका अर्थ आपका उत्तर क्रमांक बताओ कौन सा हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? देखो बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। जब हस्तकला शुरू हुई थी उसी समय बताया था। हाँ दिनेश पटवारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। स्वाति शर्मा का भी सही आ रहा है। आ जाओ 26वें में। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता? विपणन माने बाजार में बेचता है। राजस्थान में निर्मित वस्तुओं की ब्रांड क्या है? भाई आप जूते खरीदने जाते हो, नाइकी के खरीदने हैं, मुझे वुडलैंड के खरीदने हैं, लिवाइज रिबॉक के खरीदने हैं, जींस इसकी खरीदनी है, कपड़े इसके खरीदने हैं, तो अलग अलग ब्रांड है। वैसे ही राजस्थान में जो हाथ से बनने वाली वस्तुएं हैं उनके ब्रांड का नाम क्या है? बताइए कौन सा है? बहुत बढ़िया। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है उन सबका उत्तर सही है। राजस्थली। बताओ क्या नाम होगा? राजस्थली इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहां पर स्थित है? सरल सा प्रश्न है, इस पर तो ज्यादा समय खराब करने की जरूरत भी नहीं है और इसका उत्तर तो मैं तो बताऊंगा ही नहीं। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहां पर स्थित है? बताइएगा। राजस्थान में हस्तशिल्प, और ये सरल सा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। आप यूं मान के चल लीजिएगा, ये आप खुद को ही करना है, होमवर्क है। देख लेता हूं कितने विद्यार्थी सही है। जो सही है उनके एक दो के नाम में उल्लेखित कर दूंगा, बाकी गलत वालों के भी आपको देखना है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहां पर स्थित है? 27 में ए, 27 में बी, बहुत बढ़िया। 27 में ए, 27 में बी, 27 में ए, 27 में बी, बहुत बढ़िया। अधिकांश सही बता रहे, दीपचंद गलत बता रहा है। कोई बात नहीं, ये आप खुद को देख लेना है कहां पर है, ये आपका होमवर्क है। देख लेता हूं मैं एक दो गलत जो और बता रहे हैं। महेंद्र सिंह सही बता रहे हैं, यश आचार्य भी सही बता रहे हैं, लोकेंद्र जी गलत बता रहे हैं, राजू राम सांकला सही बता रहे हैं, ममता गलत
अच्छा, ममता गलत बता रही है, बहुत बढ़िया। ये आपके लिए होमवर्क का कार्य है, कल की क्लास में दिखाना। नेक्स्ट, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? अरे ये तो पीछे वाला तो कर ही दोगे, गूगल पर ही ढूंढ लेना, देखूं तो सही कितने विद्यार्थी है। कल आते ही ये प्रश्न पूछूंगा मैं वापस। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? बताओ, भूरे रंग की, काले रंग की, पीले रंग की, केसरिया रंग की? पटवार 2011 में आया था, पटवार 2011 में आया था। बताओ, सीधा सा प्रश्न, इस पर समय खराब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने केसरिया पगड़ी, कहते हैं ना केसरिया बानो पहनियो, केसरिया पगड़ी राजस्थान के राजाओं की आन बान शान होती थी। तो केसरिया रंग की क्या पहनते थे? पगड़ी पहनते थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बीएड 2004, पीटीआई सेकंड ग्रेड 2012, पीटीआई तो जानते हो ना, पीटीआई जी आ गए, शारीरिक शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था। आरएस और आरटीएस, भाई स्कूल में जाते हैं तो सबसे ज्यादा डर किसका लगता था? पीटीआई जी का। बताओ किसका? अरे पीटीआई जी खड़े वहां, तो अरे पीटीआई जी खड़े, सावधान हो जा, प्रार्थना में भी वो खड़े रहते हैं तो बिल्कुल सावधान, पीटीआई जी देख रहे हैं। तो पीटीआई की परीक्षा में आया था कि राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर? सीधा सा है, सीधा सा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है रे? मीनाकारी तो गुरुजी राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी तो राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा, जयपुर में। और ये था भाई आपके राजस्थान की हस्तशिल्प से विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया है, बाकी 28 आपको यहां पर सोल्व करवा दिए गए हैं। यहां पर हस्तकला के अध्याय का विधि विधान से समापन होता है। आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई जानकारी, यहां पर जो सही और सटीक उत्तर होगा वो बताओ कौन सा होगा? भाई जयपुर होगा मीनाकारी वाले में। आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई सारी की सारी जानकारी आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हस्तकला यहां पर विधि विधान से समापन। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।